ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय सप्तक में संकलित कविता की मौत नामक कविता के लेखक कौन है? कविता किसने लिखी है? द्वितीय सप्तक में संकलित कविता की मौत नामक कविता किसने लिखी है? धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। जो टोटल कितने सप्तक है? 4 सप्तक है। और दूसरा सप्तक का संपादन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा सप्तक में जो कविता संकलित है कविता की मौत, किसने लिखी है? धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी तार सप्तक के संपादक हैं। इन्होंने तार सप्तक का संपादन कब किया था? 1943 ईस्वी में किया था। और तार सप्तक के कवियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों सप्तक के कवियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, 4 सप्तक के कवि और कवियों को याद करने का ट्रिक पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो पंक्ति जो है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? एग्जाम में पंक्ति भी दे दी जाती है, पूछी जाती है कि इसके रचनाकार कौन है या कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। पंक्ति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पंक्ति से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलमगीर नाटक के लेखक कौन है? आलमगीर क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि किसे कहा है? अवध का किसान कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि किसे कहा है? त्रिलोचन को कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थानी परिवेश से प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती प्रसिद्ध कहानी गदल के लेखक कौन है? गदल के लेखक कौन है? रांगे राघव है। रांगे राघव जो है, गदल क्या है? कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? रांगे राघव है। राजस्थानी परिवेश से प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती है कौन सी कहानी? गदल कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा, सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन मिलता है? तो आधा गांव जो है उपन्यास विधा की रचना है और इसी उपन्यास में सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन मिलता है और इसके लेखक कौन है? राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा जो है अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत के क्या है? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर, जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर क्या है? संस्मरण है ये और इसके लेखक कौन है? क्रांति कुमार जैन। महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर किस विधा की रचना है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये संस्मरण है और इसके लेखक कौन है? क्रांति कुमार जैन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने अपने खूटे क्या है? नाटक है और इसके लेखक कौन है? गोविंद चातक। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुभव के आकाश में चांद क्या है? काव्य संग्रह है और इसके लेखक कौन है? लीलाधर जुगड़ी। अनुभव के आकाश में चांद क्या है? काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? लीलाधर जुगड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जायसी की अवधि का अर्धान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी की अवधि का अर्धान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 है, जिसमें कि एकमात्र स्त्री भक्त कौन है? आंडाल। आंडाल जो है वो 12 आलवार भक्तों की संख्या में एकमात्र स्त्री भक्त हैं। कौन? आंडाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार, ये रसखान के संदर्भ में पंक्ति कही गई है और किसने कही है ये पंक्ति? तो भारतेंदु हरिचंद जी ने कही है। मुसलमान थे क्या? रसखान क्या थे? मुसलमान थे, लेकिन कृष्ण के भक्त थे। तो इन्हीं के संदर्भ में भारतेंदु हरिचंद जी क्या कहते हैं? इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर
अपेक्षित रूप दे देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी भाषा को अपनी प्रतिभा के चाक पर चढ़ाकर अनुकूल रूप दे देते हैं। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तुलसीदास जी के संबंध में कहा गया है। और किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन है संस्थापक? आचार्य कौन है? अग्रदास है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रस रतन नामक प्रेमाख्यान के रचयिता कौन है? पोकर। पोकर जो है रस रतन नामक प्रेमाख्यान के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई काम नहीं, पर रीतिकालीन कवियों का सिकरी के बिना सरह न को काम। यह पंक्ति किस साहित्यकार की है? तो पंक्ति डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कही गई है। भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई काम नहीं था। क्या मतलब? सिकरी से भक्तिकालीन के कवियों को कोई काम नहीं था, लेकिन रीतिकाल के कवियों का सिकरी के बिना एक भी काम नहीं होने वाला था, क्योंकि अपने आश्रयताओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं पर कविताएं लिखते थे, उन्हीं की प्रशंसा करते थे अपनी कविताओं में। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रीतिकालीन कवि को मादक सौंदर्य का कवि कहा जाता है? तो देव जो कि रीतिकाल के कवि हैं, इन्हें मादक सौंदर्य का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नैन नचाई कहियो मुस्काई लता फिर आइयो खेलन हेरी। पंक्ति किस कवि की है? तो पद्माकर के द्वारा कही गई पंक्ति है। पद्माकर भी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। कौन? पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरो कवित बनावत। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? रीतिकाल के कवि घनानंद के द्वारा कही गई पंक्ति है। घनानंद क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारक कवि हैं। रीतिकाल को 3 काव्यधारा में बांटा गया है, रीतिवत, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के? रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कौन? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 21 है, सन 1937 ईस्वी में विशाल भारत नामक पत्र में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है? तो शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा है। क्या? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख लिखा है किसने? शिवदान सिंह चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्कर मासी नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? शरण कुमार लिम्बाले अक्कर मासी नामक आत्मकथा के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दलितों के पास एक ही आलोचक है। कौन? धर्मवीर। अपने कतिपय खामियों के बाद कबीर के आलोचक ठीक ठिकाने की पुस्तक है, लेकिन प्रेमचंद सावंतों की मुंशी लिखकर धर्मवीर ने अपनी आलोचना का अंत घोषित कर दिया। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कही गई ये पंक्ति है, लाइन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नया साहित्य नए प्रश्न नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी नया साहित्य नए प्रश्न नामक आलोचनात्मक पुस्तक के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वापसी कहानी की लेखिका कौन है? वापसी क्या है? कहानी विधा की रचना है और इसकी लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कुरु कुरु स्वाहा क्या है? उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है क्या है? उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जो है इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड्डियों में छिपा ज्वर क्या है? काव्य संग्रह है, इसके कवि कौन है? चंद्रकांत देवताले जो है इसके कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। तो काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। क्वेश्चन नंबर 39 है, झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अब विश्वास की बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। पंक्ति किस रचनाकार की है? तो पंक्ति सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो अक्षर यज्ञ है क्या है? पत्रों का संग्रह है। किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती का। क्वेश्चन नंबर 32 है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी की रचना है। क्या? सैलानी की डायरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? जीवनी है। किसने लिखी है? ब्रजरत्न दास जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति नामवर सिंह जी ने कहा है। किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंसान अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित जो है रानी केतकी की कहानी की इंसान अल्लाह खान जो है रानी केतकी की कहानी क्या है? लेखक है। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। क्वेश्चन नंबर 36 है, गलता में रामानंदी संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की है? तो कृष्णदास पयहारी ने की है। क्वेश्चन नंबर 37 है, छप्पे किन दो छंदों के मेल से बना हुआ है? तो रोला और उल्लाला दो छंदों के मेल से बना है। किससे? रोला और प्लस उल्लाला। रोला प्लस उल्लाला के मेल से बना हुआ है क्या? छप्पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह किस नाम से है? तो मित्र संवाद नाम से है क्या? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बुद्धि सेन जो है बोधा का वास्तविक नाम है। बोधा भी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। क्या? नई कविता जो पत्रिका है उसका सब प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। 9 बार दलित कहानी के लेखक कौन है? जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश करदम जो है 9 बार दलित कहानी के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 25 चौका 150 कहानी के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है 25 चौका 150 कहानी के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है। यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। क्या? अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या मानी है कितनी? 10 मानी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिखर से सागर तक की साहित्यकार की जीवनी है। शिखर से सागर तक क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? अज्ञे जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की क्या है? जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पिंजड़े में मैना क्या है? आत्मविधा आत्मकथा की रचना है और इसके लेखक कौन है? चंद्र किरण सोन रिक्शा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा कहा गया कथन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आलोचक के मुख से किसके व्याख्यानों का संकलन है? नामवर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी पुस्तक के लेखक क्या है? कौन है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जैक देरिदा ऑफ ग्रामेटोलॉजी पुस्तक के क्या है? लेखक है। एक लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोग को इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है बाल कृष्ण भट्ट, बी प्रेमचंद, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।